कलयुग कली कल्कि का अवतार, काल भैरवा चिरंजीवी संभाला गांव, अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा, माथे पर मरी सुमति माता श्री अश्वत्थामा और साथ ही महाभारत का युद्ध। सनातन यानी हिंदू पुराणों के इतने सारे रेफरेंसेस ये बताती है कि कल्कि 2898 एडी बाहुबली से भी 100 गुना कुछ ज्यादा करने वाली है। तो आज हम बात करने वाले इसी मूवी के अननोन हिडन फैक्ट्स। कल्कि 2898 तो समझ में आता है, लेकिन ये एडी क्या बला है? इसका कनेक्शन है जीसस क्राइस्ट से। पुरानी दुनिया के हिस्ट्री को समझने के लिए उस जमाने के स्कॉलर और फिलोसोफर ने जीसस क्राइस्ट के जन्म वाले दिन को 0 कंसिडर किया है। अब इस पॉइंट से पहले घटने वाले सारे इवेंट्स को बीसी कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और इस पॉइंट से आगे घटने वाले सारे इवेंट्स को कहते हैं एडी, एनो डोमिनी। बहुत से लोगों को एडी का मतलब आफ्टर डेथ समझ में आता होगा, लेकिन ये आफ्टर डेथ नहीं, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय है, यानी कि एनो डोमिनी। हमारा आज का टाइमलाइन है साल 2024 और मूवी प्लेस करती है आज से 874 साल बाद, यानी 2898। कल की मूवी में हम कलयुग को देखते हैं और सनातन धर्म के अकॉर्डिंग टोटल 4 युग होते हैं। युग मतलब टाइम स्पैन, यानी समय का अंतराल। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और उसके बाद आखिर में कलयुग। इन सभी 4 युगों में सबसे बड़ा युग होता है सतयुग का, जो था 17 लाख हजार साल से भी ज्यादा। एक तीर की वजह से श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, तब जाके द्वापर युग का अंत हुआ था और उसी वक्त से शुरू हुआ था हमारा कलयुग। तब से लेके आज तक कलयुग की उम्र हो चुकी है 5125 साल और इसे कलयुग का गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। कल की मूवी में हमें 7 चिरंजीवियों को देखने का मौका भी मिल सकता है। चिरंजीवी मतलब इमॉर्टल्स, जो समय के अंत तक जिंदा रहेंगे। देखो, ऐसा है कि कल की अवतार को अवतरित होना पड़ेगा धरती पे ताकि वो कली को मार सके, लेकिन जब वो अवतरित होंगे तब वो बाल अवस्था में होंगे और इस अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक इन 7 चिरंजीवियों को इन्हें ट्रेन करना होगा। इसीलिए ये 7 चिरंजीवी मूवी के इस पार्ट में दिखे या ना दिखे, लेकिन आगे के कई सारे पार्ट्स में ये पक्का दिखेंगे। इन 7 चिरंजीवियों के नाम है श्री परशुराम जी, हनुमान जी, श्री महर्षि वेदव्यास जी, श्री अश्वत्थामा जी, महाबली, विभीषण और कृपाचार्य जी। और अगर इन 7 को इस मूवी में केमियो टाइप भी दिखा दिया ना, तो सबसे ज्यादा हाइप हनुमान जी लेकर चले जाएंगे। इस ट्रेलर में 7 चिरंजीवियों में से 2 चिरंजीवियों को तो दिखा दिया है। पहला है श्री अश्वत्थामा जी, जिनके माथे पर मणि है, और दूसरे श्री महर्षि वेदव्यास जी, क्योंकि इस क्लिप को देखकर इनके डायलॉग से यही समझ में आता है, ये 6000 सालों पहले देखा था। और मैं बता दूं कि श्री महर्षि वेदव्यास जी ने ही पूरी महाभारत लिखी थी, तो उन्हें पता है कि 6000 साल पहले क्या हुआ था। पूरी मूवी हिंदू पुराणों से इंस्पायर्ड होकर बनी है, ना कि उसकी प्योर कॉपी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्टर हिंदू धर्म के हिस्ट्री और इसके फ्यूचर में होने वाले इतिहास को सही ढंग से पेश करें और हिंदू ऑडियंस के सेंटिमेंट्स का रेस्पेक्ट करें। ट्रेलर में हमें आगे संभाला गांव को भी दिखाया जाता है, और भाई क्या विजुअल अपीयरेंस है इस गांव का, मतलब माइंड ब्लोइंग। देख के लगता ही नहीं कि ये इंडियन मूवी है। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी को भी दिखाया जाएगा। भगवान परशुराम जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भीष्म पितामह को ट्रेनिंग दी थी, और महाभारत में जो पांडव थे, यानी कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, इनको ट्रेनिंग गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी, और गुरु द्रोणाचार्य को श्री परशुराम जी ने ट्रेनिंग दी थी, और हम सब के चहेते कर्ण को भी ट्रेनिंग श्री परशुराम जी ने ही दी थी। कुल मिला के बात यह है कि श्री परशुराम जी का अपीयरेंस तो 100% बनता है, जो श्री कल्कि जी को कई सारी कलाओं में ट्रेनिंग देंगे। आगे हम श्री अश्वत्थामा जी को अपने मणि के साथ देखते हैं। अब इस मणि की अपनी ही एक दर्दनाक कहानी है, जो सीधे अश्वत्थामा जी को अपने साथ जोड़ती है। ट्रेलर में हम अश्वत्थामा जी के यंगर वर्जन को देखते हैं, जहां उनके मस्तक पर वो मणि विराजमान है। उसी ट्रेलर में जब हम उनके ओल्डर वर्जन को देखते हैं, तो उनके मस्तक पर वो मणि नहीं है, उसके बदले है एक बहुत बड़ा घाव। तो बेसिकली हुआ ये था कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अश्वत्थामा जी पूरे पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन भी इसका विरोध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ऋषि बीच में आकर इन दोनों को ब्रह्मास्त्र रोकने के लिए कह देते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। ये सुनते ही अर्जुन जी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा जी ये करने में असफल होते हैं। तो वो ऋषि अश्वत्थामा जी को दिशा मोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो दिशा मोड़ते हैं, सैडली उस ब्रह्मास्त्र की दिशा अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ उत्तरा की ओर मुड़ जाती है। उस वक्त उत्तरा के पेट में अभिमन्यु का बच्चा होता है, जिसे वो ब्रह्मास्त्र खत्म कर देता है। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चलती है, तो वो क्रोधित होकर अश्वत्थामा जी को एक श्राप देते हैं कि तुम समय के अंत तक जीवित रहोगे, और जो तुम्हारे माथे पे मणि है, उस मणि के बदले तुम्हारे माथे पे होगा एक बहुत गहरा घाव, जो तुम्हें समय के अंत तक दर्द और दुख देगा, और आखिर में वो मणि भी इनसे छीन ली जाती है। यही कारण है कि श्री अश्वत्थामा जी के माथे पर एक बहुत बड़ा घाव है। ट्रेलर में आगे हम एक बच्चे को देखते हैं, जो इनसे पूछता है कि क्या तुम भगवान हो? इस पर
अश्वत्थामा जी मुस्कुराते हुए हंस देते हैं। अब इस हंसी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि अमर हो जाना किसी भगवान के स्वरूप से कम नहीं है। लेकिन लोगों को क्या पता ये कितना दर्दनाक और सफरिंग से भरा हुआ है, क्योंकि सदियों से इन्होंने जनरेशन को बनते हुए और उन्हें बिखरते हुए देखा है, अपनों को मरते हुए देखा है, और ये दर्द का बोझ उन्होंने अपनी इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया है। क्योंकि अमर होना एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। वैसे मर्दों की कई सारी आदतों में से एक आदत यह भी है कि वो अपने दर्द को हंसी में छुपा ले जाते हैं। आगे ट्रेलर में वो कहते भी हैं कि मैं द्वापर युग से 10वें अवतार का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक इसी पॉइंट के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे अश्वत्थामा जी हैं। मूवी में कल्की जी की माँ का रोल दीपिका प्ले करेंगी, जिनका नाम है सुमति, और जब तक इनके पेट में भगवान कल्की जी होंगे तब तक अश्वत्थामा जी एज ए प्रोटेक्टर सुमति की रक्षा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस ट्रेलर के सबसे फैंटाबुलस सीन को डिस्कस करने, जहां पर अश्वत्थामा जी पीछे फिसलते हुए स्लाइड हो रहे हैं। इसी पॉइंट पे एक ट्रांजिशन आता है महाभारत के वक्त का, जहां वो स्लाइड होते हुए इस मरे हुए हाथी से टकराते हैं। मैं बता दूं ये हाथी कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है, जिसे भीम ने अपनी गदा से मार दिया था, और उसे मारने के बाद बवाल मचा दिया था कि मैंने अश्वत्थामा को मार गिराया। अब भीम की इन बातों को सुनकर अश्वत्थामा जी के पिता श्री द्रोणाचार्य जी सीधे युधिष्ठिर के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि युधिष्ठिर जी कभी भी झूठ नहीं बोलते, और वो पूछते हैं कि क्या ये बातें सच है। इसके जवाब में युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो हाथी था। अब ये जो आखिर के वाक्य हैं, हाथी था, इसको द्रोणाचार्य जी सुन नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त ढोल और शंख के आवाजें गूंज रहे थे। आधी अधूरी बात सुनकर द्रोणाचार्य जी हताश हो जाते हैं। इसी हताश अवस्था में पांडवों ने मार दिया था, और ये महाभारत का एक क्रूशियल पॉइंट भी था। ट्रेलर के स्टार्ट में हमें कई बातें बताई जाती है कि ये शहर इस दुनिया का सबसे पहला और आखिरी शहर है, काशी, जो बनारस में आज भी स्थित है। अभी सीन को अगर हम गौर से देखें तो हमें यहाँ पर घाट की सीढ़ियां दिखाई देंगी, और प्लस यहाँ पर पहले गंगा जी बहा करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह सूख गई है। और अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर लिखा है इंस्टेंट क्रिमेशन 500 यूनिट्स। इसका मतलब यहाँ पर अभी भी अंतिम संस्कार किए जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर होटल गैंजेस के बोर्ड को भी नोटिस कर सकते हैं, जो आज भी बनारस में एग्जिस्ट करता है। मूवी में हमें प्रभास एज ए शिव जी के अवतार में भी दिख सकते हैं, क्योंकि शिव जी का दूसरा नाम है काल भैरवा, यानी द रूलर ऑफ टाइम। इस मूवी में प्रभास का नाम भी होता है भैरवा। 600 करोड़ की मूवी के लिए 6000 करोड़ की सुपर कार, जिसमें लगे हैं टोटल 3 सीएट टायर, जिसमें से पीछे के 2 जंबो टायर्स को चलाने के लिए चाहिए मोटर, और इस मोटर को डिजाइन किया है महिंद्रा ने। प्लस इस कार की डिजाइन और इस कार की पूरी असेंबली कोयम्बटूर के जयम मोटर्स ने की है। अब जयम मोटर्स कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, ये सुपर कार बनाने में स्पेशलिटी रखती है। गाड़ी की आउटपुट है 94 किलोवाट, टॉर्क है 9800 न्यूटन मीटर और 47 किलोवाट की बैटरी कैपेसिटी। इस कार की अपनी ही एक एआई है, जिसे वॉइस ओवर दिया है कीर्ति सुरेश ने। अब ये एआई और कार अपने हीरो भैरवा की लॉयल पार्टनर बनेगी, ठीक आयरन मैन के जार्विस की तरह, जो भैरवा के सारे मिशन को अकम्प्लिश करने में मदद करेगी। ये थी मेरी 2898 AD की कुछ हिडन और अननोन फैक्ट्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सिनेस्क्रोल को फॉलो करें, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे चैनल की रीच बढ़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।